आइए सभी दोस्तों, उसी टॉपिक के साथ आर्टिकल को हम आगे बढ़ाते हुए और आगे समझाते हुए आपको अच्छे से समझिए। आप इसको यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, अभी समय अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ऐसे आप हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रिंस सर है जो वो भी ऐसे बहुत अच्छे से क्लासेस ले रहा है। तो हम कुछ ही दिनों के अंदर इसमें हिस्ट्री बाकी और अन्य सब्जेक्ट के भी इसमें क्या करेंगे, क्लासेस ऐड करेंगे। तो ऐसे ही आप समझिए और पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए आप। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए। अब समझिए इसका, हमने कल इसके 5 या 6 रूल्स देख लिए थे हमने कल इसके। अब नेक्स्ट उसके आगे देखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगला नियम आता है इसमें, यदि किसी भी दो सब्जेक्ट किसी भी जगह 2 सब्जेक्ट या 2 आर्टिकल आ जाए तो उसको हम एक ही इकाई के अंदर दर्शाना चाहिए। किसमें? एक ही इकाई के अंदर दर्शाना चाहिए तो हम क्या करेंगे? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बब्बर शेरो? तो उसी तरह समझना है अपने को, दहाड़ते हुए नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, शेर की तरह, शिकारी की तरह, ऐसे। इसको समझिए आप। जब दो सब्जेक्ट या आर्टिकल्स एक साथ इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? ए आर्टिकल का। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताऊंगा, फिर इसको समझिए आप। जब 2 सब्जेक्ट या आर्टिकल्स एक साथ इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उसको किस आर्टिकल से दर्शाते हैं? ए आर्टिकल से दर्शाते हैं। किस आर्टिकल से? ए आर्टिकल से। मार्कर के अंदर इंक डाल लेता हूं मैं पहले, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको समझते हैं अब किस प्रकार कि किस तरह से इसका प्रयोग हुआ। He was ready with a cup and a saucer। तो इसको समझते हैं किस प्रकार हो गई। ही यानी वह जनता रेडी, तैयार था। वो कौन? कोई लड़का था, वो क्या था? तैयार था। विथ के साथ, एक कप एंड इसका होता है प्याला। क्या होता है इसका? प्याला। इसका मतलब क्या होता है? कप। इसका होता है प्याला, इसका होता है कप। रेडी यानी क्या होता है? तैयार। विथ यानी क्या होता है? के साथ। ही यानी वह, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे इसको समझते हैं हम। ही यानी वह, वाज रेडी तैयार था, विथ के साथ। किसके साथ तैयार था? एक कप एंड एक प्याले के साथ। किसके साथ? कप और प्याले के साथ वो क्या था? तैयार था। अब देखिए 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। 2 सब्जेक्ट आ गए ना, तो उनसे पहले हमने किसका प्रयोग किया? ए आर्टिकल का। किसका प्रयोग किया? ए आर्टिकल का। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? 2 सब्जेक्ट होंगे या फिर 2 आर्टिकल्स होंगे
तो उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। समझ में आया आपको अच्छे से? तो ऐसे ही एक बार और समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे कप और जो प्याला है ना, ये क्या है, दो सब्जेक्ट है, और इनसे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है, ए आर्टिकल का। किसका, ए आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो इसको समझते हैं हम उसी प्रकार। जब शब्द में मात्रा या एक समुदाय का भाव व्यक्त हो, समझ में आया कुछ? जब एक शब्द में क्या हो, मात्रा हो, कोई एक समुदाय के बारे में बताया गया हो, तो उससे पहले हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का। इस आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट और बाकी कुछ नहीं है, बस ये नियम है। नियमों को यदि किसी को पता है तो आप आर्टिकल का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, और बाकी और कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है जो आपको ठप लगे, जो आपको थोड़ा मुश्किल ले, थोड़ा आपके लिए हार्ड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इन नियमों को अच्छे से याद कर लिए और समझ लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैं बताने जा रहा हूं, मात्रा की बात करता है तो ए डजन, ए डजन, ए डजन हो गया। ए ग्रेट, ग्रेट, ए ग्रेट डील, ए ग्रेट डील ऑफ, ए कपल, एक कपल हो गया। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, इनको समझना है। देखो ए डजन मात्रा हो गई, ए ग्रेट डील ये भी मात्रा हो गई, कोई डील हो रही है, डील होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में डील होती है, बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं ना, उनके बीच में क्या होती है, डील होती है। और एक कपल, कपल होते हैं जो लवर होते हैं, उनको कपल भी बोलते हैं। तो दो युगल में होते हैं वो, दो युगल में, स्त्री एंड पुरुष। तो उनको दर्शाने के लिए जैसे एक समुदाय का रूप में उनका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है, एक समुदाय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको समझेंगे। तो इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, किस आर्टिकल का, ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किस आर्टिकल का, ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है। हम देखते हैं हम इसके बाद में एन आर्टिकल का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ए एन किस प्रकार प्रयोग करते हैं उसका। अब इसको समझते हैं किस प्रकार। एन का प्रयोग आपको पता है कि मैंने बताया था कि स्वर से पहले होता है। किससे पहले होता है, स्वर से पहले। यदि कोई भी शब्द, यदि कोई भी शब्द स्वर, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स, वोवल्स से, वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। स्वर से प्रारंभ हो, स्वर से प्रारंभ हो तो एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। किस आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। यदि कोई शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहा हो, किससे प्रारंभ हो रहा हो, स्वर। कौन कौन स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे यदि प्रारंभ हो रहा हो तो उससे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, एन आर्टिकल का। तो ऐसे ही समझते हैं इसको। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एन एप्पल, एन एप्पल हो गया। एन एप्पल के बाद में हो गया एन एग, एन आउल, सही है ना, उल्लू। तो उसी प्रकार आदि ऐसे शब्द होते हैं जिनसे पहले हम क्या करते हैं, एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका, एन आर्टिकल का। इसमें शॉर्ट ले लीजिए आप अच्छे से और समझिए आप इसको अच्छे से, बिल्कुल समझते हो तारी। इसमें कुछ भी नहीं है, बस 5 वोवल्स का याद रखना आपको कि 5 वो यदि वोवल्स आए तो क्या करना है, एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। यदि कॉन्सोनेंट आए तो ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इसी प्रकार देखिए, एप्पल, एप्पल में ए आ रहा है, एग में ई आ रहा है, आउल में ओ आ रहा है। तो इसी प्रकार मैंने एक का प्रयोग किया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता लीजिए इसे।
देखिए हम अब सेकंड नियम को समझते हैं हम अच्छे से। सेकंड नियम को देखिए आप, ऐसे शब्द जिनमें एच ध्वनि छुपी रहती है, समझे नहीं? अरे ऐसे शब्द जिनमें एच ध्वनि सुनाई देती है, क्या सुनाई देती है? एच की ध्वनि। उनसे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? एन आर्टिकल का। किस आर्टिकल का? एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे? जैसे एन हाउर। एन हाउर, हाउरन क्या होते हैं? घंटे। तो उसी प्रकार एच आ रहा है ना इसमें। एन हेयर, एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी क्या होता है? ईमानदार। हेयर यानी क्या होते हैं? बाल। तो ऐसे इसको सुनते हैं। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उसी प्रकार एन हाउस, एन हियर, एन ऑनेस्ट मैन। हेयर यानी क्या होता है? हेयर यानी क्या होता है? उसी प्रकार हम इसको समझते हैं। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उसी प्रकार समझते हैं। एन हाउर, एन हियर, एन ऑनेस्ट मैन। तो हाउर यानी क्या होते हैं? घंटे। हेयर यानी क्या होते हैं? वारिस। इसका मतलब होता है वारिस। क्या होता है? वारिस। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो ऐसे ही आप इनको देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझिए इन चीजों को। फिर देखते हैं अगला नियम। तो सभी दोस्तों इस तीसरे नियम को हम देखते हैं। सबकी नजर बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, वैसे ही समझेंगे जिस तरह हमने पहले वाले नियम को समझे थे। एफ एच एल एम एन आर एस एक्स, ये ऐसे शब्द है तो ये क्या? कॉन्सोनेंट। क्या है ये? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। पर ये सभी वोवल्स स्वर नहीं है, लेकिन इन्हें बोलने पर स्वर जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कैसी? वोवल्स मतलब स्वर जैसी ध्वनि सुनाई देती है। जैसे अब इनसे कोई भी शब्द बनता है, जैसे मैंने शब्द बनाए इनमें ऐसे, तो इनसे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एन एमएलए, एन एमएलए। कौन? एमएलए। एमएलए होते हैं ना, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कोर। तो नेक्स्ट एन क्या हो गया? नेक्स्ट एनसीसी हो गया, ऑफिसर। तो इसमें क्या आ रहा है? वोवल्स जैसी ध्वनि सुनाई दे रही है। कैसी ध्वनि? वोवल्स जैसी ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए हम क्या करते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार कल हम अपने ए और एन आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो द या फिर दी आर्टिकल बचा है उसका हम कल देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सभी अपने छोटे और एंड बड़े भाइयों को बताइए कि ऐसे ही कुछ सर है जो अपने को क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अच्छे समझ में आ रही है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और किसी एक दूसरे की हेल्प कीजिए, आप बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक करें। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।